गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 9 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 165। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर, यानी आज हम इस वर्कशीट में कैलेंडर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ते हैं। चलिए इस कविता को पढ़ के देखते हैं इसमें क्या है। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पांचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टी के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्मे कान्हा बारिश मस्त। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर, आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो बच्चों, ये थी हमारी पोयम। इसमें हमने क्या सीखा, क्या पता चला इसमें आप सभी को, कि हमने इस पोयम के थ्रू हमने महीनों के नाम जाने और उन महीनों में क्या क्या विशेषता है, क्या खास बात होती है वो हमने जाना। जैसे मार्च के महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो हमने यहाँ पे जाना है ना। और अगस्त में कान्हा जी का जन्म होता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसी तरीके से हमने मंथ ये वाली पोयम पढ़ी। आगे देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। तो बच्चों, आपने पहचाना ये कविता किस विषय पर है। जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं और आइए अब हम इन महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को भी नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखते हैं। चलिए इसमें हमें क्या करना है, ऊपर दिया गया है महीनों के नाम और नीचे हमें भरना है कि कितने दिन होते हैं। तो हमें यहाँ लिखना है पहला महीना, जैसे यहाँ पर दिया गया है जनवरी, और जनवरी में हमें यहाँ पे कितने दिन दिए गए हैं, 31, है ना। इसी तरीके से अब हमें बताना है कि जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है। तो आप सभी जानते हैं कि जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। और फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या 29। लीप वर्ष जब होता है तो 29 होते हैं, और अगर लीप वर्ष नहीं होता है तो 28 होते हैं। अब हमें कि लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष चेक करने के लिए हम उसको करते हैं 4 से भाग करके देखते हैं। जैसे अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2021, है ना, 2021 चल रहा है। तो हम इसे देखते हैं 4 से डिवाइड करके, क्या ये 4 से पूरा पूरा भाग होता है। देखते हैं 4 के पहाड़े में। अब देखते हैं ये कैसे कटेगा। पहले 4 पंजे 20, है ना, तो 20 पूरा कट गया। उतर के आया 2, ना जाने की हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, 0, और फिर ले लेंगे 1, है ना। तो फिर कितनी बार में जाएगा, 2 5 जा 20, शेष बचा कैरी, सॉरी शेष बचा 1, है ना। ये रिमाइंडर बच गया हमारा 1। तो 2021 जो है 4 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, इसमें शेष बच रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है बच्चों, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप वर्ष होता है। जैसे अगर यहाँ पे 2021 की जगह अगर हम 2020 को डिवाइड करते तो ये पूरा पूरा 4 से भाग हो जाता। जैसे हम यहाँ देखते 4 पंजे 20 पूरा कट जाएगा, उसके बाद 4 पंजे 20, तो ये भी यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई भी शेष नहीं बच रहा है। तो 2020 जो है वो लीप ईयर था, यानी उसमें जो फरवरी है उसमें कितने दिन थे, 29। और अगर शेष बचता है तो वो लीप वर्ष नहीं होता, वो नॉर्मल ईयर होता है, और उसमें कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम ईयर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। शेष बचता है तो वो लीप ईयर नहीं है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई शेष नहीं बचता, तो वो लीप ईयर होता है। यहाँ पे हम देखेंगे अगला, आगे है तीसरा महीना, हमें देखना है कौन सा होता है। तो फरवरी के बाद क्या आता है यहाँ पर, मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो मार्च में हमारे होते हैं 31 दिन। आगे है अप्रैल, अप्रैल में कितने डेज होते हैं, तो अप्रैल में होते हैं 30। आगे है मई, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, और मई में कितने होते हैं, 31 दिन। ठीक है, अब आगे हमें दिया गया है मई, मार्च, अप्रैल, मई, और छठा महीना कौन सा होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे मई। मई के बाद आता है जून, और जून में कितने डेज हैं यहाँ, जून में होते हैं 30 डेज।
आगे जून के बाद है जुलाई, और जुलाई में भी हमारे कितने डेज होते हैं? 31। जुलाई के बाद आता है अगस्त में 31 दिन। अगस्त के बाद सितंबर में हमारे कितने डेज हैं? 30। उसके बाद है अक्टूबर, और अक्टूबर में भी हमारे कितने दिन हो जाएंगे? 31। फिर आता है नवंबर में डेज हो जाएंगे 30। और दिसंबर में हमारे कितने दिन होते हैं? दिसंबर में हमारे होते हैं 31 दिन। ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, दिसंबर। तो ये हो गए हमारे महीनों के नाम, और उसमें कितने कितने दिन होते हैं ये हमें यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष 2020 विश्व भर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना काल के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए, जिनकी तारीख नीचे तालिका में दी गई है। आइए तालिका को पूरा करें। अब हमें यहाँ पर देखना है, पहला लॉकडाउन जो है वो लगा था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। ठीक है, तो 25 मार्च से जो 14 अप्रैल तक के डेज थे वो हमें यहाँ पर काउंट करने हैं, और यहाँ पर हमें बताना है कि कितने दिन बने। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें इसमें ये चेक करना होगा कि हमने ऊपर जाना था कि मार्च में कितने दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं पहले हमें देखना होगा। तो बच्चों मार्च में होते हैं 31 दिन। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि 25 मार्च से 31 मार्च तक हमें बीच में कितने दिन हो गए। तो आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे, जैसे 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो यहाँ पर हो गए, मार्च के हो गए 6 दिन, है ना। और अप्रैल हमें 14 अप्रैल तक काउंट करना है, तो इस 14 में हम ये मार्च के 6 दिन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 20 दिन। तो इस तरीके से निकल आएगा 25 मार्च से 14 अप्रैल तक कितने दिन बनते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 20 डेज। ठीक है बच्चों, यानी 20 दिन। यहाँ पर आप लिख लेंगे 20 दिन। इस तरीके से आगे हमें इसमें काउंट करना है, 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक कितने दिन बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 15 अप्रैल जो दिया गया है वो अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं। तो अप्रैल में भी हमारे कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते हैं 30 दिन। तो हमें पहले ये चेक करना है कि 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कितने डेज हुए। तो हम यहाँ काउंट कर लेंगे, 15 दिन बने। आगे 3 मई, इसके बाद इस 15 में ये 3 मई वाले डेज ऐड कर देंगे, क्योंकि 30 अप्रैल तक हम काउंट कर चुके हैं। इनके बीच में 15 दिन बनते हैं, और जब इन 3 दिनों को मई के इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितने दिन हो जाएंगे? 18 दिन, है ना। तो यहाँ पर यानी 25 अप्रैल से लेकर 3 मई तक हमारे 18 दिन यहाँ आ जाएंगे। आगे है 4 मई से लेकर 17 मई। इसको आप सीधे ही काउंट कर लेंगे, क्योंकि एक ही महीना हमें काउंट करना है, इसमें हमें चेक नहीं करना कि टोटल डेज कितने हैं। तो आप इस तरीके से काउंट कर लेंगे। आगे काउंटिंग करेंगे, 5 मई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमारे कितने दिन हो गए? तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएंगे 13 दिन। आगे इसी तरीके से 18 मई से जब 31 मई तक काउंट करेंगे तो ये भी हमारे कितने दिन आ जाएंगे? 13 दिन। और अब हमें आगे यहाँ पर बताना है लॉकडाउन के कुल कितने दिन थे। जब आप इन सभी डेज को ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये टोटल कितने दिन थे जो लॉकडाउन रहा। ठीक है, तो ये सभी आप यहाँ पे प्लस करके इसमें लिख देंगे। साथ ही आपको इस वर्कशीट के साथ करना है, आपकी जो मैथ की वर्कबुक है अभ्यास पुस्तिका, उसमें से आपको पेज नंबर 80 और 81 यानी 80 और 81 ये भी इसके साथ आपको करना है। आगे इसमें है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 और सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतया लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग करके यह यदि शेष 0 बचे तो वह लीप वर्ष होता है। ये जो हमने ऊपर जाना था ना, जब हमने 2021 को 4 से भाग करके देखा था, तो यही हमारा लीप ईयर निकालने का तरीका था, है ना। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर 0 शेष बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष था। तो बच्चों ये हम ऊपर सीख चुके हैं, है ना। आगे है
शतक वर्ष को हम 4 के बदले 400 से भाग कर 400 से भाग करके पता करते हैं कि ये लीप वर्ष है या नहीं। जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000 और 2100 आदि शतक वर्ष हैं। 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता है, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं था। यानी जब शतक वर्ष होता है तो हम उसको 4 के बजाय 400 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, और अगर आपको इसमें अभी भी कुछ नहीं समझ आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।